नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का मुद्दा है हमारा ड्रग्स और हुक्का पार्लर का। जी हाँ, हमारे साथ में मेहमान हैं संजय केलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं थाने शहर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अ, इन्होंने जो है ड्रग्स और जो हुक्का पार्लर के खिलाफ मुहिम उठाया है। इनका कहना है कि शहर में जो है बड़े पैमाने पर हुक्का पार्लर और जो स्टूडेंट हैं, जो यंग स्टूडेंट हैं, वो जो है ड्रग्स ले लेके जो है पूरे परिवार को खराब कर रहे हैं। तो इसी खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाया है। क्या है मुहिम, इसी इन्हीं से जानते हैं हम। केलकर साहब, आपको जी क्या लगता है कि हुक्का पार्लर और ड्रग्स, क्या लगता है यंग जनरेशन किस तरह से जुड़ गया है एकदम? नहीं, एक तो मैं साफ बात कहना चाहता हूँ जी कि यंग जनरेशन जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं इनोवेटिव है। जी अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। थाना में तो बहुत, जी, अभी थाना मगर में नंबर 1 पे यूपीएससी की एक अभी लड़की आई है। यूपीएससी की भी आ गई। जी जी तो अलग अलग क्षेत्रों जी में, जी क्योंकि मैं तो यहाँ 3 पीढ़ी से रहता हूँ तो जी मुझे बिल्कुल जानकारी भी है। लेकिन एक 1.5 पौने 2 साल पहले जी मेरे पास, मैं जो मेरा प्रोग्राम करता हूँ मीट विथ एमएलए, ओके तो मीट विथ एमएलए के दरमियान मैं जाता हूँ, लोगों को 200-300 लोगों के सामने जी संवाद करता हूँ, उनकी समस्या समझता हूँ। तो एक बार कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ पालक मेरे पास आए जी और ये बात उन्होंने कही प्राइवेट में। जी फिर मैंने राबोड़ी में भी एक बार मैं गया था, वहां भी मुझे बताया गया। तो कई जगह से फीडबैक आने लगा, तो मैंने इस विषय में संशोधन शुरू किया। जी तो पता चला कि हुक्का पार्लर बहुत बड़े पैमाने में सिटी में बन गए हैं, जी और जहाँ पे परमिट रूम है या डांस बार या जो भी है, या पब है। पब बब, जी तो उसके नाम पे पीछे की जगह पे ये चलता है। जी तो हमने विचार किया कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक मूवमेंट चलाए, जी क्योंकि आखिर आखिर में ये हमारे पूरे यंग जनरेशन खराब कर रहा है। यंग जनरेशन की है, जी और यंग जनरेशन बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से ये कारखाने अगर इस ढंग से खुल गए ज़्यादा जी तो ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने ये मूवमेंट शुरू किया, और इसमें हमने पहले पुलिस कमिश्नर से मिले, विधिमंडल में हमने आवाज उठाई, जी कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि मेरा त्रिसूत्री है, जी पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक का इश्यूज, जी और पब्लिक वेलफेयर। तो उनका पार्टिसिपेशन भी चाहिए, पब्लिक मूवमेंट भी चाहिए, और पब्लिक के लिए वेलफेयर भी जी इसके माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो मैंने अपील किया, तो काफी लोगों ने मुझे, क्योंकि वो सामने आने के लिए डरते हैं, क्योंकि लोग धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो कंप्लेनेंट रहते हैं उसको ही पकड़ते हैं। जी तो विधिमंडल में रखने के बाद भी मुझे कई लोगों ने खुफिया तरह से पेन ड्राइव पे सारे पिक्चर भेजिए कि अच्छा, इस ढंग से इधर ये चल रहा है, ओ, उधर वो चल रहा है। मतलब लोग जागृत है इतने लोग जागृति और से परेशान है। उन्होंने, मैंने अपील करने के बाद में उन्होंने आपको रिस्पांस दिया। जी तो वो मैंने गई सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, मैंने दिलीप वलसे पाटिल जी गृह मंत्री थे, उनको भी दिया कि ऐसा जी ऐसा जी चल रहा है। और बेसिकली हुक्का पार्लर ये इसके लिए परवानगी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी उसके लिए एप्लीकेशन करने का संबंध ही नहीं आता है, जी क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है। और अगर कोई गलती से खोलता है जी जानबूझ के, तो उसको 3 साल की सजा भी है। जी तो उसके ऊपर भी कुछ हुआ नहीं, हमने कई विषय उठाए, पुलिस स्टेशन को मैंने खत लिखे, फिर कभी कभी कार्रवाई होती थी कुछ दिन के लिए, फिर शुरू हो जाता था, फिर लोगों का ये कहता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये गंभीर विषय सामने आ गया, और मैंने भी विचार किया कि ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये आखिर में एडिक्शन है। और जो व्यापार करता है, जो इस तरह के उसको पैसे से मतलब है, उसको पैसे से मतलब, ये बहुत बड़ा रैकेट रहता है। जी और उसका लास्ट स्टॉप जो है वो ड्रग्स का है। जी तो मैंने ये विचार किया था कि ये ऐसे चलने वाला है, लेकिन ये लॉन्ग अपने को ड्राइव करना पड़ेगा। और इसलिए ये मैंने जो शुरू में बताया कि 1.5-2 साल से, कि ये पब्लिक वेलफेयर, ये बच्चों को बर्बाद करने की जो चीजें बन रही है, तो उसके ऊपर कुछ ये करने के लिए, दबाव रखने के लिए ये शुरू किया।
क्या लगता है सर, ये किस तरह बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको पैसे कौन कैसे मिलता है, क्योंकि ये काफी महंगी होती है, ये पब में जाना इतना आसान नहीं है, होटल में जाके वहां पर हुक्का मतलब लेके पीना और साथ में कुछ खाना, ये तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लोग ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, जी। तो इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? ये दो चीजें हैं। जी मुझे एक तो ये बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने भी विश्वास में लेके मुझे बताया कि ये पहले कुछ ऑर्केस्ट्रा और इसके माध्यम से बच्चों को इकट्ठा करते हैं, जी। यानी इसका कार्यक्रम रख के उसका फ्लेवर उनको दिया जाता है। ओ, ये शुरुआत फ्लेवर से। उससे करने की कोशिश होती है। जी उसके बाद में अगर एडिक्शन बढ़ गया तो फिर उनके लिए रास्ते खुले रहते हैं। ड्रग्स। तो अलग अलग जगह पे वो हुक्का पार्लर के कुछ बच्चे जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाते होंगे, कुछ जानकारी होने के बावजूद भी जरा अच्छा लगता है, कोई फैशन के लिए भी जाते होंगे कि आजकल जी। उनको लगता है कि ये ऐसे किया तो वो जरा मॉडर्न रहता है। बिल्कुल। आपको दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। जी अभी जो अधिवेशन के पहले कल्याण के खड़कपाड़ा एरिया के पालकों ने मुझे लिखी तुरंत, यानी जिसे कहते हैं कंप्लेंट। अर्जेंट, मेरे को ईमेल आईडी किया कि भाई अधिवेशन चालू है और आप इस विषय में जागरूकता से काम करो। और उन्होंने बताया कि हमारे खुद के बच्चे, जी इनको हमने पीछा करके भिवंडी बाईपास रोड के कुछ ढाबे हैं, वहाँ पे वो लोग वो ये हुक्का पार्लर और ड्रग्स का ये आस्वाद लेते हैं। आस्वाद नहीं कैसे कहना चाहिए, ये ड्रग्स एडिक्शन होता है उनका, और हमने जाके आंखों से देखा है। लेकिन हमको बहुत बहुत दुख हो रहा है, कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। क्योंकि ये इलीगल ढाबे हैं। और खुलेआम मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अधिवेशन शुरू था, मैंने अधिवेशन में तुरंत उठाया। वो ये विषय उठाया और ध्यान दिया सरकार के माध्यम से, तो वहाँ पे कार्रवाई भी हुई। तो ऐसे ऐसे नतीजे अगर होने लगे, अभी थाना स्टेशन कुछ जगह पे कुछ 2-3 दीक्षा में से भी एमडी क्या बोलते हैं वो MD गोली ड्रग्स, देते हैं, MM ड्रग्स। MM ड्रग्स। तो इसके लिए ये लॉन्ग टर्म का मुद्दा बना के ये एक मूवमेंट, जी कुछ लोग नाराज होते होंगे जी और मुझे जानकारी, लेकिन 100 में से समझे 5 बच्चे नाराज हो गए, जी, चलेगा? 95 तो बचेंगे। मेरा ये कहना है कि हमें ऐसी, और है भी, उसको जिस ढंग से आप ये करेंगे वो उस ढंग से वो उनका डेवलपमेंट होता है। सर इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इन बच्चों को पैसे तो अभी तो इनका इनकम तो है नहीं कुछ। देखो पहले है ना, जी पहले मैं मेरा आपको उदाहरण देता हूँ। मैं सिडनम कॉलेज, जो एशिया खंड में नंबर 1 का कॉलेज, जी उस कॉलेज में था मैं। तो वो टाइम पे 78 की मैं बात कर रहा हूँ, जी तो मुझे पूरे हफ्ते का 10 रुपया पॉकेट में दिया जाता था। जी, हफ्ते भर का। हफ्ते भर का, जी यानी 1-1.5 रुपया दिन का, यानी ये कहने की है। लेकिन आजकल ऐसा है कि कम घर में एक ही बच्चा रहता है या 2 ही बच्चे जी। रहते हैं, उनके लाड़ प्यार किए जाते हैं, अच्छे हेतु से किए जाते होंगे। जी और बाद में ये पैसे जो है ना, ये बहुत अपने को दुख और क्लेश किसका होता है कि जब इसका एडिक्शन बढ़ता है, जी तो वो पालकों ने मुझे ये भी बताया कि हमारे घर में चोरी होने लगी, ओ, हमारे खिस्से से पैसे बच्चे चुराने लगे। तो इस ढंग से अभी एडिक्शन के लिए कोई इलाज नहीं, तो बच्चा कोई ना कोई इधर उधर से ये करता है। तो क्यों ना हम ये कारखाने ही बंद कर डालें, बिल्कुल, जड़ को खत्म करें। जड़ को ही खत्म कर। जी तो इसलिए ये मूवमेंट चल रहा है, अभी लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, लेकिन ये जब तक ये नहीं जड़ खत्म होती तब तक ये चालू रहने की हमारी कोशिश है। सर एक सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आपके शहर के हैं, जी यानी ठाणे शहर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, जी और होम मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो आपकी पार्टी के हैं। जी इसके बावजूद भी आपने एक टीम बनाई है अपने लिए, जी, ये इस ड्रग्स को रोकने के लिए और रेड करने के लिए आपने एक टीम बनाई है। जी। तो क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है, हाँ थोड़े दिन रुकता है, फिर शुरू हो जाता है। जी दूसरी बात यह है कि शासन अभी हमारा है, जी हमारा नहीं था तभी भी मैं ये चला रहा था। जी मेरा ये मानना है कि ये राजनीति के ऊपर का विषय है, ये बहुत बड़ा सामाजिक विषय है। तो ये सरकार कौन है क्या है ये ना देखते हुए, जी। ये सामाजिक विषय को हमने सबने मिलके,
शासन ने भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए, पालक भी ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पे पालकों ने भी उसके ऊपर ये रखना चाहिए, और प्रशासन का पुलिस डिपार्टमेंट जी। जैसे आपने पूछा मुझे, जी तो अभी पुलिस को अभी हमने जो टीम बनाई, तो हमने उनको हमारा मानस यानी हमारी इच्छा व्यक्त की कि देखिए हम 1.5-2 साल से ये चला रहे हैं और ईमानदारी के साथ चला रहे हैं, जी। आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, आपको क्लिप्स दिखा रहे हैं, यानी उसमें कोई हम खोटी नहीं है, जी और वो सच है वही बता रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो जिस ढंग से कार्रवाई होती रहनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जी, मतलब आज तो कार्रवाई अभी- हुई, कल चालू हो जाते। तो हमको ये दुख होता है, अगर एक तो प्रशासन हमको हल्के में ले रहा है यस, या प्रशासन के काबू के बाहर ये गया है, ये दो ही चीजें हो सकती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही फिर टीम बनाएं। उसके सामने खड़े हो जाए, जी, जहां गलत ये कर तो चल किस तरह रहा का है। टीम बनाया आपने? नहीं, ये जो यूथ है, जी तो उनको हमने कन्विंस किया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, कौन कौन काम कर सकता है इसमें। जी इसमें देखिए कि कई तरह के धोखे भी रहते हैं। बिल्कुल। हमको तो सनदशीर मार्ग से ही करना है, हमको क्या अंदर जाके तोड़मोड़ करने का है, ऐसी कोई विषय बिल्कुल। नहीं है। जी। वहां जाके पुलिस को बुलाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रांतिकारी विचार के हैं, अच्छे विचार के हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए योगदान देना चाहने योगदान। वाले बच्चे हैं। तो वो टीम जो है वो इसमें बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो सकती है और होगी, और जी। हुई तो है ही। मेरे साथ में बहुत है जो हमको इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि हमें एक ऐसा यूथ चाहिए जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो महाराष्ट्र में इतने किले हैं, जी तो कम से कम साल में एक बार किले पे जाके वो मिट्टी कपाल पे लगाने वाला हमको यूथ तैयार करना है। बिल्कुल। वो लुक्का पार्लर की तरफ जाने वाला हमको यूथ नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो करना कर सकते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है एक लोक प्रतिनिधि करके, बिल्कुल। इसलिए हमारी ये कोशिश है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए कुछ बड़ा कानून बनाने की जरूरत है, ठोस कानून बनाने, ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो तो दोबारा जो है इस नहीं, ये तरह के आपने- पार्लर चालू ना हो? बहुत अच्छा आपने ये विषय रखा है। जी इसमें होता क्या है कि कार्रवाई, यानी अभी मेरे को परसों ही एक पुलिस स्टेशन का पत्र आया जी कि हमने ये किया है, 12 गुने दाखिल किए, वो जो पार्लर के नाम है वो भी दिए हैं, जी और हमने, लेकिन इसमें गुने दाखिल होते हैं, उसमें क्या होता है कि दंडात्मक कार्रवाई, बिल्कुल, फाइन भर के वापस फाइन भरते हैं। चालू, तो उनको तो क्या है, फाइन भर के फिर दिन में 10 बार फाइन भरेंगे। ये करते रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि हुक्का पार्लर अगर आपको प्रूव होता है, जी तो आपने उसको वो सेक्शन लगाना चाहिए बिल्कुल, जिसको होटल लाइसेंस कैंसिल होना हाँ, चाहिए। उसको 3 साल की सजा है। बिल्कुल महापालिका को बताना चाहिए। तो अभी आपने जैसे कहा कि इसका असर अभी होने लगा है कि कानून में भी बदलाव लाना चाहिए। शासन को मैंने मांग भी की है विधिमंडल में। और दूसरी बात है कि पुलिस ने अगर मन में लाया तो सब हो सकता है। बिल्कुल, पुलिस के इशारे वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। कानून के उसको कोई अड़सर रहता है। जी एक बार पुलिस ने अगर लिए तो अभी मैंने जब ये मेरी इच्छा व्यक्त की कि भाई अभी हमको ही इसमें धाड़ डालने को करने का ये का पड़ा का, क्योंकि मैं 1.5-2 साल में कोई ये नहीं हो रहा है। तो पुलिस ने बहुत ये गंभीरता से लिया हुआ है। माननीय सीएम साहब ने भी मुझे मेरी जो जहाँ तक जानकारी है स्पष्टता से सूचना दी है कि बिल्कुल आप कोई मुआवजा मत रखो, ये बंद होना चाहिए सारी चीजें। वैसे भी मुंबई में तो ड्रग के खिलाफ ये हुआ है। उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आरोग्य के लिए इसके ऊपर बंदी करो। बिल्कुल, इसके कोर्ट ने भी डिसीजन दे चुके हैं, इसके खिलाफ लड़ो, ये शासन ने किया है मुंबई में। जी, तो वही तो काम यहाँ करना है। क्या लगता है कितने पैमाने पे है ये सब हुक्का पार्लर? और देखिए ये कैसे हो गया, ये हब हो गया जी। नवी मुंबई उस तरफ है, भाईंदर उस तरफ है, आने जाने का रास्ता थाना से जाता है, थाना सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। और मुंबई में काफी मुझे लगता है कंट्रोल हुआ होगा, तो फिर उनको दूसरा चारा कहाँ है। तो ये एक हब जैसा बन गया जी। और मेरे जैसा जो इस शहर में प्रेम करता हो, ये शहर मुझे मालूम है कि ये हिस्टोरिकल सिटी है, ये सांस्कृतिक सिटी है जी। इसको कोई इतिहास बहुत बड़ा है।
तो इसमें ये ड्रग का सेंटर होना अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसको इतिहास का यूथ बहुत, खराब हो रहा है सर, सबसे बड़ी बात ये है कि यूथ खराब ये हो रहा जो है। बर्बाद अगर हो यूथ रहा खराब हो रहा है तो परिवार खराब हो जाएगा। देखो ये हमारी जो पीढ़ी है, जी ये पीढ़ी को गलत ढंग से कोई ये करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा, तो हमारा काम है वो उसमें खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। हमने तो और खाली हमने ये आंदोलन नहीं, आपके आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं आपकी जानकारी के लिए कि मैं यहाँ इस शहर के जो कम से कम 15-20 स्कूल में गया हूँ। जी फरवरी महीने में मैंने 10 दिन उसके लिए रखे थे, सुबह जाना और 10वीं के बच्चों के साथ में संवाद करना, हो उनके साथ इंटरेक्शन करना है। कम से कम 6-7-8 हजार बच्चों से मेरा संवाद हुआ, गुड। और उसमें डूज और डोंट्स भी करने का काम हमारा ही है ना आखिर में। खाली शिक्षकों ने बताना चाहिए ऐसा थोड़ी है, नहीं लोक प्रतिनिधियों का भी ये काम है। बिल्कुल, उन्होंने होना भी चाहिए, होना वो चाहिए। कोई वोटर है या नहीं देखने के उसके ऊपर आने जाके, आने वाले कल के तो वोटर हैं। हाँ, वो उनको वोटर नहीं है तो देखना ही नहीं है, तो नहीं। उनको तो लगा कि ये पहली बार कोई हमारे इस साथ बातचीत करने को एमएलए आए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, अनुभव जी। मेरा अच्छा रहा। और हमें जो सूझता है वो हम बताएंगे तो अच्छा ही रहता है, आखिर में बिल्कुल, वो शेयर होता है उनके साथ में। डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, इंटरनेट के ज़माने में इतने सब नज़दीक आया है, लेकिन उसमें से क्या लो और क्या न लो ये भी बताना कोई ना कोई पालक जैसे बताएंगे, जी, शिक्षक जी। तो हमारा भी काम है। इसमें पालक को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये भी हम उसमें बताते रहते हैं कि इस ढंग से गलत गलत अट्रैक्शन सिटी में हो रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है आपका ये मुहिम जो है जब तक चालू रहेगा, जब तक कि यहाँ से बिल्कुल हुक्का पार्लर पूरी तरह से नष्ट न हो जाए, बिल्कुल, ड्रग्स का जो है इसको सेल्स पूरा पूरी तरह कंट्रोल से होना खत्म ना चाहिए, हो और जाए। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर जब तक दबाव बढ़ते रहता है जी तो ऑटोमेटिक कोई चीज जो है, और ऐसा ये हुआ है उसको, ऐसी मुहिम जो है, ऐसी मुहिम को यश मिला है। और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उन्होंने भी बहुत गंभीरता से लिया है, मुझे बताया जी कि आपने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हम मतलब पूरी तरह मतलब से जैसे ही मालूम पड़ा उनको कि आपने टीम बना लिया है तो उनकी स्पेशल टेंशन बढ़ गई है कि हम क्या करेंगे अब। पूरी तरह से हम स्पेशल ड्राइव यस करते हैं यस करके उन्होंने बताया। जी तो मेरा कहना है कि ये कुछ चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म चालू रखनी चाहिए, उसको कोई ये सप्ताह जैसा नहीं, जैसा अपना ट्रैफिक का सप्ताह जी जी रहता है, ऐसा ये नहीं। चीज जो है वो 365 डेज उसके बराबर। ऊपर जागरूकता से ध्यान दो और काम करो। किलकर जी हमारे व्यूवर्स हैं, जरा उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो वो बोल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको संदेशा दूंगा कि आप इस विषय के लिए ही नहीं, कई विषय जो असामाजिक है, अनधिकृत है, और लोगों को अहित, लोगों के अहित के विषय है, तो उन विषयों को लेके एक जागरूक लोगों की, जिसे कहते हैं संगठन, टोली जी ऐसी बननी चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में, अभी बड़े बड़े हाउसेस है, बड़े बड़े गृह संकुल है, तो एक एक गांव जैसे गृह संकुल है, तो वहाँ जागरूक लोगों की एक अच्छी टोली बनेगी, तो जागरूकता से कुछ कॉरपोरेशन की चीजें रहेगी, कुछ गलत काम चलता होगा, कुछ इस तरह से हुक्का पार्लर या असामाजिक कुछ काम कर चलता होगा। मुझे जानकारी है कि सामने आके कोई, कभी कभी अपने को भी भय लगता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर ही कोई आके लोग मारपीट करेंगे या तकलीफ हमको देंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड रूप से हमने अगर ये टोली चलाई और अच्छे ढंग के लिए, अच्छे काम के लिए, तो मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ में रहूँ। इसके पहले भी कई मैं बता सकता हूँ कि हमने साथ दिया है, लेकिन पब्लिक प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही एक दबाव तो चलता है, पब्लिक मूवमेंट से ही पब्लिक वेलफेयर होता है, और प्रशासन भी, पब्लिक और शासन भी, या लोकशाही में जो प्रतिनिधि है वो भी पब्लिक के प्रेशर के ऊपर ही ढंग से वो भी काम उसको दुजारा देते, काम करते। तो आप जरूर ये काम हम सब मिलके करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि ये हम ही कर रहे हैं, ये तो सबका साथ में ही लेके काम कोई भी हो समाज का सकता है। विषय है पूरा। और ये सामाजिक विषय है, जी और सामाजिक विषय जो है वो कोई भी राजनीति के ऊपर जाता है, पब्लिक सभी लोगों के हित का विषय है। तो आप भी इसमें सहभागी हो, आप भी इसमें हमें सहयोग दो, हम और आप मिलके ये काम जो है अच्छे से कर सकते हैं। हुक्का पार्लर मुक्त और ड्रग मुक्त थाना, ये निश्चित रूप से यशस्वी करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद किलकर जी। तो नमस्कार। किलकर जी को जो है हक्काचा मानुष का दर्जा दिया जाता है, यानी
ऐसे विधायक हैं, ऐसे एमएलए हैं कि इनको जो है घर घर आपको इनको देखने को मिल सकते हैं। इनको हक्का मानुष कहा जाता है। तो इनका जो विषय है, जो शहर जो है ठाणे शहर, जहाँ से एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ जो शहर है ड्रग्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि यूथ खराब हो रहा है इसमें। आजकल लोगों को जो एक बेटा या एक बेटी होते हैं, अगर वो भी अगर ड्रग्स का एडिक्ट हो जाएगा तो पूरा घर सत्यानाश हो जाता है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसको रोकना कहीं न कहीं सर को समझ में आया है और उन्होंने इस मुहिम को चलाया है। और ये मुहिम का एक ही मकसद है कि जब तक ये शहर जो है ड्रग्स फ्री और हुक्का पार्लर फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक इनका मुहिम चलता रहेगा। सर, आपके साथ में हम भी सहभागी हैं, आपके मुहिम में हम लगातार बने रहेंगे। तो आप इनके जो मुहिम है इस पर क्या मानते हैं, इस पर कुछ आपका कमेंट रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद किलकर जी, धन्यवाद सबका।